की योजना है उसमें 13 है। ग्रुप हाउसिंग को अगर छोड़ दे तो 8,673 टोटल डिफॉल्टर हैं। 8673 इनके लिए लाभ होगा सीधे सही है। 8,673 LRTs को। तो सर एक चीज़ जानना चाहते हैं सर, जैसे प्लॉट आपके जो आपने आवंटित थे उसमें भी 64.7 वाला मामला है सारा, जितने भी डिफॉल्टर हैं कुछ भी ब्याज बाकी तो हमने सब कर दिया, खाली 64 रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हमने। OTS में कहा कोई भी बकाया हो, जहाँ ब्याज की ब्याज हो OTS में सबको कर दिया, लेकिन 64 वाला मेन आधार लिया हमने। फिर मान लो और भी नहीं जमा कर रहे हैं, किस टाइम प्रीमियम नहीं जमा कर रहे हैं, तो उसमें भी सुविधा मिल जाएगी। प्रस्ताव शासन में गया हुआ था, उसमें हमने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, SLP की है। SLP के बाद हमने पूरा रिव्यू किया, तो मेनली SLP हमने 2 आधार पे की है। एक किया हमने कि एक्सटर्नल डेवलपमेंट कास्ट, और एक हमने किया है कि जो 16 से 89 करोड़ जो किसानों का था देनदारी 64% की, उसमें 13 से 34 करोड़ ही हमको मिला है। जो हमको 3 से 67 करोड़ नहीं मिला है उसका क्लेम हम मांग रहे थे। तो एक्सटर्नल डेवलपमेंट तो हमने कहीं किया नहीं है, वो भविष्य का है। तो 360 करोड़ रुपया जो नहीं है वो हेयर कट लेने के लिए हम बोर्ड को हमने रिकमेंड किया है कि हम तैयार हैं, शासन इसका अनुमोदन कर दे और ये प्रकरण समाप्त कर दे। इस प्रकरण के समाप्त अगर हो जाएगा तो सुरक्षा में हमको लिख के दिया कि वो 50% धनराशि तत्काल भुगतान कर देगी और 50% किस्तों में करेगी। वो हम 50% को हम यमुना प्राधिकरण की तरफ से सुनिश्चित करेंगे कि हो जाए। और इसमें 28,886 किसान हैं खातेदार, तो हो सकता है किसानों की संख्या जो है 40,000 भी हो। 28,886 किसान जिनको 10 साल से मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। 23,814 का जियो था, उसके बाद जियो कैंसिल हो गया। आपको पता है हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, ये 10 साल की लड़ाई चलती रही। तो ये 28,886 किसान खातेदार जो थे, हो सकता है वारिसान आ गए हो तो इनकी संख्या 35,000 हो या 40,000 हो। और 18,892 बायर्स जिनके फ्लैट जेपी में फंसे हुए हैं, जिनको सुरक्षा 8 से 52 इतना बड़ा किसानों का और बायर्स का कोई समूह उत्तर प्रदेश के इतिहास में लाभान्वित नहीं होगा। जितना अगर यह कर दिया जाए तो इससे लाभान्वित हो जाएगा। अभी तक यूपी में एक मुश्त कहीं इतने किसान और इतने होम बायर्स का एक साथ कोई पैकेज या रिलीफ नहीं मिला है, वो हमने रिकमेंड कर दिया है। अब अगर उत्तर प्रदेश सरकार कैबिनेट इसको अप्रूव कर देगी तो लगभग 30,000 किसान और 19,000 के लगभग बायर्स हो जाएगा। हम हेयर कट लेने को तैयार हैं। हमने कहा कि हम नहीं चाहते कि इस बात को बढ़ाया जाए और होम बायर्स को रिलीफ मिल जाए, क्योंकि होम बायर्स जब तक कि हम इसको अप्रूव नहीं कराएंगे तो उनका काम धीरे धीरे होता रहेगा। कुछ काम करेंगे लेकिन उसमें पूर्णता तेज़ी नहीं आएगी और कहीं ना कहीं ये मन में संशय रहेगा कि पता नहीं आगे क्या हो। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि रिजॉल्व हो जाए और ये अगले हमारा रिकमेंडेशन है। गवर्नमेंट में भी हमने कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी इसके लिए तैयार हैं, उनसे भी कहा। ये लिखने की बात नहीं है, खाली हम बता दे रहे हैं और वीडियो में भी काट लीजिएगा प्लीज़। हाँ, मतलब मैं इनफॉर्मल भी तमाम बातें कह देता हूँ। 50% कितने किस्तों में देने का? 50% तो इमीडिएट देंगे। 30/9 की हमने पहले डेट दी थी, क्योंकि अब 30/9 हेयर कट अब लिया है हमने, तो ये 15-20 दिन हो सकता है। 31 अक्टूबर मान लीजिए, 31 अक्टूबर तक हो जाएगा, 31 अक्टूबर दिवाली किस्त दे देंगे, दिवाली बन जाएगी। और बाकी इनका किस्त है 4 साल का, लेकिन यमुना अथॉरिटी अपने पास से इनको अपफ्रंट पेमेंट कर देगी दूसरी किस्त। ये हमारा प्रस्ताव। सर टोटल एक साथ दे देंगे फिर आप क्या? हम दे देंगे, कोशिश करेंगे दे देंगे, लेकिन ये पोर्शन अभी लिखिएगा नहीं। अभी तो ये लिखिए 50% 31 अक्टूबर। ये अपने आप में फर्स्ट एंड द ओनली केस वेयर 79% ऑफ द क्लेम हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द NCLT। दैट इज आल्सो ए रेयर फीट। तो अब अगर कोर्ट ने इतना आगे बढ़ के हमारा साथ दिया तो हमको भी आगे बढ़ के समस्या को ख़त्म कर देना चाहिए। हमारा प्रस्ताव यही था कि इसको ख़त्म कर देना, तो वो अप्रूव होगा। बोर्ड ने कर दिया, शासन कर देगा। इट्स मैटर ऑफ टाइम। पार्क ITS के लिए सेक्टर 28 में
स्कीम की है। यमुना प्राधिकरण में अभी तक ITS का कोई पार्क नहीं था, कोई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नहीं था। और 2.5 एकड़ की प्लाट सेक्टर 28 में, ये 100 एकड़ वाला कौन सा? सेक्टर 28 में ये हमने नियोजित कर दिया है 2.5 एकड़। इसका लेआउट अप्रूव हो गया। हमारे पास मिनिमम साइज 2.5 एकड़ 10,000 मीटर के। हमारे पास बड़ी कंपनियां देश की, जो इन्फोसिस है, TCS है, विप्रो है, तमाम कंपनियों की तरफ से IT का सॉफ्टवेयर पार्क की बात चल रही थी। तो ये स्कीम हम लाएंगे अगले 15 दिनों के अंदर, नवरात्रों में। और ये यहाँ एक सॉफ्टवेयर पार्क जो कि यमुना में मिसिंग लिंक था IT का, वो मंजूर कर दिया बोर्ड ने। तो स्कीम हम लाने जा रहे हैं। तो देश की बड़ी प्रतिष्ठित कंपनियां यहाँ आने के लिए तैयार हैं। इसमें से अलॉटमेंट कैसा रहेगा? अलॉटमेंट जो सब प्रक्रिया शासन तय करेगा कि अभी जियो आना है। हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि साक्षात्कार से ही होगा, लेकिन आ जाए जियो। ये जो सब छोटी IT कंपनी है, उनके लिए क्या रहेगा इसमें? 2.5 एकड़ का मिनिमम है ना। अगर जरूरत होगी तो 2.5 एकड़ वाले को और छोटा कर देंगे। एक बार गवर्नमेंट के जियो आ जाना। अभी मुख्यमंत्री स्तर पे ये तय हुआ है, जिसका जियो नहीं हुआ, कि 8,000 मीटर के नीचे ऑक्शन होगा, 8,000 मीटर के ऊपर इंटरव्यू होगा। तो जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी उस पॉलिसी के अनुसार हो जाएगा। वो अगर कह देंगे 8,000 है तो हम 8,000 का साइज़ कर देंगे। वो हमको कह देंगे आप 1,000 मीटर डायरेक्ट दे सकते हैं तो 1,000 मीटर कर देंगे। इट इज़ सब्जेक्ट टू दी गवर्नमेंट पॉलिसी। अभी हमने अपने समझ से 2.5 एकड़ रखा है। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी आ जाए कि नहीं सबको साक्षात्कार से करो, हम सबको साक्षात्कार से करें। कोई यमुना प्राधिकरण की पॉलिसी नहीं लागू होगी, लागू शासन की पॉलिसी होगी, जो जियो का इच्छा है। एक मिक्स लैंड यूज़ हमारे यहाँ सेक्टर 24 और 24A में है। वहाँ पर हमारे पास 10-10 एकड़ के प्लाट हैं और 10 एकड़ के प्लाट की कास्ट बहुत ज़्यादा हो जा रही है। तो इसलिए उसमें एप्लीकेशंस प्रचुर मात्रा में नहीं आ पा रही हैं। पिछले 3 MLU स्कीम हमारी 22, 23, 24 में निकली, बहुत कम एप्लीकेशन आई। तो इसको भी हमने 2.5 एकड़ का प्लाट साइज कर दिया है। और यहाँ 20 प्लाट मिक्स लैंड यूज़ की, इसकी भी स्कीम नवरात्रों के दौरान आई। इसमें सर ये चल रहा था कि रेजिडेंशियल का अलग से मिक्स लैंड यूज़ में 75% कोर मतलब चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे इंस्टीट्यूशन हो, चाहे रिक्रिएशनल हो। 12% ग्रुप हाउसिंग रहेगा अलाउ, 8% कॉमर्शियल रहेगा और 5% फैसिलिटी या इंस्टीट्यूशन रहेगा। अब जितनी इंडस्ट्री आ रही हैं आज की तारीख में, तो सभी चाहती हैं कि उनके वर्कर्स के रहने की जगह भी वहीं हो, उनके अधिकारियों के आवास भी वहीं हो, उनके माल प्लाजा भी हो, उनके फूड रेस्टोरेंट भी वहीं हो। तो वो हमने अलाउ किया है इसमें। आज हमारा बोर्ड ने अप्रूव कर दिया कि अब जो भी प्लाट होगा वो 100% कोर एक्टिविटी के लिए नहीं होगा। इसी 75%, 75, 12, 8, 5 के बेसिस पे होगा, जिससे कि इंडस्ट्री जिसको अलाट हो वो अपने वर्कर्स के लिए घर बना सके, अपना खाने का कैंटीन, होटल, प्लाजा, माल बनाना चाहे माल बनाना चाहे, हॉस्पिटल बनाना चाहे, स्कूल अपने वर्कर्स के लिए बनाना चाहे, तो सारी फैसिलिटी कर सके। तो अब हम जितनी भी स्कीम लाएंगे मिक्स लैंड यूज़ में, उसमें 100% कोड नहीं लाएंगे, इसी रेशियो पर लाएंगे। और ये आज फाइनल हो गया। फिर 2.5 एकड़ में क्या ये सारे पाँचों मतलब 3-4 जो आप बता रहे हैं कैटेगरी 10,000 मीटर बहुत छोटा है। और FAR के हिसाब से जैसे ग्रुप हाउसिंग का FAR 3 है, तो छोटे से एरिया में आप उसको 500 मीटर में कर लीजिए तो मल्टीपल हो जाएगा। 1,000 मीटर के लिए 3.5 FAR है, तो चाहे जितना मकान बन जाएगा, फ्लैट बन जाएगा। समझे ना। कॉमर्शियल 3.5 है, 4 है कॉमर्शियल, 4 तक है, तो वो बहुत हाई चला जाएगा, चाहे इतना बना लीजिए। मतलब इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशन तो 1.5 है, लेकिन बाकी जो कॉमर्शियल और वो है ग्रुप हाउसिंग, वो 3 से लेके 4 तक FAR। तो वर्टिकल बहुत हाइट चली जाएगी, तो सब कुछ बन जाएगा, सारा बहुत मकान बन जाएगी। पहले दे रखा उनको भी मिलेगी क्या परमिशन? जिनको पहले अलॉट हो रखा है, जिस उसमें अलाट हुआ है, पहले हमारे यहाँ जितने अलाटमेंट हुए हैं इंडस्ट्री एज ए कोर एक्टिविटी हुआ है, मिक्स नहीं हुआ है। अब हमने तय कर दिया कि भविष्य में कोर कुछ नहीं करेंगे, सब मिक्स ही करेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री का स्वरूप बदल रहा है। तो इसलिए वो सब कुछ एक तरह का SEZ हम चाह रहे हैं कि अब जितनी इंडस्ट्री लगे वो अपने आप में सेल्फ कंटेन्ड हो और सब चीज़ें उसकी अपने पास रहें।
मिक्स लैंग्वेज में जैसे आप करेंगे इंडस्ट्री या फोकस नहीं रहेगा तो मतलब क्या इसमें कमर्शियल नहीं, इंडस्ट्री से 100% इंडस्ट्री कर देते थे। अब उनके वर्कर्स के लिए जगह नहीं तो गांव में जाके बेचारे रहते थे, गांव भी जगह नहीं मिलती थी। तो पता चला जैसे धमगेल में जो हाल हुआ, सलारपुर में, बरौला में, सब मैं मैडम रहा हूँ, आप लोग भी जानते हैं। छोटे धन का फ्लैट आएंगे वो जाने ना, वो तय करेंगे ना, हम थोड़े तय करेंगे। हमने जिस इंडस्ट्री को दिया, इंडस्ट्री वर्कर्स चाहे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 जो करे सर क्या उसमें बेचने की परमिशन होगी हाउसिंग? और उसमें 12% 15% ग्रुप हाउसिंग है, 70% इंडस्ट्री और 15% ग्रुप हाउसिंग। ग्रुप हाउसिंग के एरिया बढ़ा दिया कि वर्कर्स ज़्यादा हैं तो उनको ज़्यादा ज़रूरत है। 10% कमर्शियल कर दिया है, 8 से बढ़ा करके। और फैसिलिटी या इंस्टीट्यूशन, हमारे यहाँ बहुत सारे विभाग जो है सरकारी वो ज़मीनें मांग रहे हैं, जैसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, CISF, कर्मचारी भविष्य निधि, जेल, अग्निशमन, ISBT बनाने के लिए लैंड मांगी जा रही है। डिपार्टमेंटल ऑफ पोस्ट कार्गो के लिए ज़मीन मांग रहा है, हर सेक्टर में पोस्ट ऑफिस के लिए मांग रहा है, PWD ज़मीन मांग रहा है, ESI हॉस्पिटल ज़मीन मांग रहा है, जो कि सब आवश्यकता है महत्वपूर्ण। तो हम सबको ज़मीन देने के लिए हमने समझा। गौर साहब हम नाम जरा मैं स्पीकर पे दे दूँ, आप बता दो जरा सा। TOD का फुल फॉर्म क्या हुआ? TOD का फुल फॉर्म, अच्छा उसमें 10,000 मीटर कर दिया मिक्स लैंड। उसमें पहले ज़्यादा था, 40 था, 40,000। उसमें तो 10,000 से कम भी किया है। अच्छा, लेकिन जिस तरह का लेजर हमने बनाया वो 10,000 से कोई अलाउड है। 10,000 ही अलाउड है, ठीक है। तो TOD पॉलिसी के अनुसार हमने कर दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी किया है, स्टेट के कैबिनेट से भी अप्रूव है। अच्छा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट कैबिनेट दोनों ने किया है TOD गवर्नमेंट पर। ऑफ इंडिया से आया था, उसको स्टेट से आया था, ठीक, उसको कैबिनेट से। स्टेट में तो पहला ही भारत देश का मुझे नहीं पता। तो ये हमने सबके लिए 20 प्लाट चिन्हित किए हैं इन विभागों के लिए, और हम स्कीम निकालेंगे। स्कीम निकाल करके किस विभाग को कितना देना है, कहाँ देना है, उसका औचित्य क्या है। क्योंकि अभी लोग लोकेशन देख के ज़मीन मांग रहे हैं। अब अस्पताल कहाँ रहना चाहिए, ये प्राधिकरण को अपने इंडस्ट्रियल एरिया में देना चाहिए अगर हॉस्पिटल देना है। अगर आपको जो है वो ISBT बनाना है तो अपने ट्रांसपोर्ट नगर में देना है। अभी लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं कि एक्सप्रेस वे पे दे दो। तो हमने कहा हम स्कीम निकालेंगे, जो प्लाट है वो जो उसके लिए मार्क है वहीं मिलेगा, और हम डिसाइड करेंगे कितनी ज़मीन देनी है। अब जैसे CISF है एग्जाम्पल के लिए, CISF के लिए अनमैरिड कपल के लिए एयरपोर्ट के अंदर मकान बना दिए गए, जितने भी 1,000-1,200 की डिमांड थी। मैरिड कपल्स के लिए यापल ने जेवर में किराए पर मकान दे करके दे दिया। उसके बावजूद भी कह रहे हैं उसको 100-200 एकड़ ज़मीन चाहिए। तो उसका औचित्य कितना है, कितना चाहिए? मतलब इस समय लोगों को लगता है कि जितना ही लोग एयरपोर्ट के आसपास ज़मीन लेंगे सरकारी विभागों में लगता है, उतना उनके लिए भविष्य में अच्छा रहेगा। तो हम उसकी आवश्यकता को असेस करके एक्चुअल अलॉटमेंट करेंगे, केवल डिमांड लेटर पर नहीं करेंगे। इसलिए हम स्कीम ला करके ओपन और ट्रांसपेरेंट तरीके से करेंगे, पिक एंड चूज नहीं करेंगे। तो ये 20 प्लॉट ईस्टर्न पेरिफेरल का जो काम रुका है, तो हमने कहा कि हमको अलाउ कर दीजिए शासन के प्रत्याशा में। तो इसमें प्रमुख सचिव साहब ने कहा कि मैं चिट्ठी भेज दूंगा कि काम शुरू कर दिया जाए। तो ये हो कि काम शुरू हो जाए। इसे साहब प्राधिकरण नहीं करेगा? नहीं चाहिए करेंगे, हमारा एग्रीमेंट हो चुका है। पहले हम बना रहे थे राया कट से और अंदर से बना रहे थे अपना जो हेरिटेज सिटी रास्ता बना रहे थे। बाद में हमने उसको चेंज करके बाहर से ले आए, 1 से 1 किलोमीटर से ले आए, वो बना रहे हैं। तो अभी जो एरिया जिसमें हम बनाने जा रहे हैं 7 से 53 एकड़ वो एरिया है, और वहाँ 4 गांव हैं। ये गांव हमारे सूचित क्षेत्र में हैं, लेकिन हमारे अर्बनाइजेबल लिमिट के बाहर है। तो इनको हमने अर्बनाइजेबल लिमिट में चारों गांव को ले लिया, शामिल कर लिया, और इसी का मास्टर प्लान रिवाइज 2031 फेज 2 भेजा, जो कल शाम को मंजूर भी हो गया। हमारा CTCP ने कर दिया, मंत्री लेवल पे हो जाएगा। इनके गांव के नाम भी है, लेकिन ये करोगे वहाँ रेट बढ़ जाएंगे, प्रॉपर्टी डीलर। मैं वैसे ही आज ही हूँ प्रॉपर्टी डीलर और कर्जों से, तो नाम मत खुलवाओ, जाने दो। ठीक है।
भी हम बोर्ड से अप्रूव करा दिया। अब ये पेमेंट में जाएगा सर? ये नहीं, PPBC में जाएगा। रोटेशन सिस्टम बन रहा है और जो होटल्स बन रहे हैं, जो सिटी साइड डेवलपमेंट हो रहा है, तो GTC में इंडियन रेलवे का जगह, रैपिड रेल की जगह, मेट्रो लाइन की जगह, इन सब का जगह मास्टर प्लान में अप्रूवल के लिए हमारे पास फाइलें आई थी। हमने वो अप्रूव कर दिया, लेकिन उसमें अप्रूवल में कठिनाई आई कि बोर्ड ने हमारे एक कमेटी बनाई थी, क्योंकि हमारे पास हमारे जो बिल्डिंग बायलॉज हैं उसमें एविएशन हब का चैप्टर नहीं है। तो हमने इसको अडॉप्ट किया था एयरपोर्ट अथॉरिटी के चैप्टर से, और अस्थायी रूप से इन्होंने कमेटी बनाई थी कि तीनों प्राधिकरणों के जो है वो GM प्लानिंग रहेंगे उसमें, और NCR सेल के लोग रहेंगे। तो ये इतना बड़ी कमेटी बना दी थी कि इसमें GM प्लानिंग नोएडा, GM प्लानिंग ग्रेटर नोएडा, NCR सेल कोई दस्तखत करने को तैयार नहीं था। इतनी महत्वाकांक्षी परियोजना जिसमें कि लेआउट जो है वो रेलवे के लिए देना हो, उसके लिए देना हो, तो किसी ने दस्तखत नहीं किया। तो मैंने अपने स्तर पे अप्रूव कर दिया सब चीज़, क्योंकि टाइम नहीं, सब चीज़ों का मास्टर प्लान हो रहा है, एयरपोर्ट शुरू होना है, और आप अगर ये नहीं तय कर पाएंगे कि स्टेशन कहाँ रहेगा, कहाँ कौन सी चीज़ होगी, रेलवे का कहाँ रहेगा, तो हमने इसके मेंबर हैं और GM प्लानिंग इसके मेंबर हैं। सर बुलेट ट्रेन का भी था प्लान सर, उसमें एयरपोर्ट के यहाँ उसका 21 जो 20, 21 और 21 बने सारी 21-22 में यमुना एक्सप्रेस वे पे जो टोल है उसमें 21-22 में लास्ट टाइम टोल बढ़ाया गया था। 22-23, 23-24, 24-25 टोल नहीं बढ़ाया गया। इस बार 22-23, 21-22, हाँ 21-22 में लास्ट बढ़ाया गया था। मार्च में बढ़ाया गया था 21-22 में, और 12% वृद्धि की गई थी। अब हमने जो 22-23 के लिए उन्होंने प्रस्तावित किया था जो दर, वही 24-25 में हमने फिर से अप्रूव किया है 22-23 का। इसमें रेट ये है कि 1.30 से 1.50 टू व्हीलर, 3 व्हीलर और ट्रैक्टर का है। 1.30 से सर 1.30 से 1.50 कार, जीप, हल्की वैन का 2.70 से 2.95, 2.70 से 2.95, कार जी लेस देन 4% 3 कुछ परसेंट। और हल्के व्यवसायिक यान, हल्के माल और मिनी यान का 4.60 से 4.35 से 4.60। बस या ट्रक का 8.95 से 9.35। भारी निर्माण कार्य मशीन 12.90 से 13.25। विशाल आकार यान ओवर साइज व्हीकल 17.60 से 18.35। यह 1 अक्टूबर से दरें प्रभावी होंगी, और ये 22-23 में इन्होंने ये दरें प्रपोज की थी, जो हमने अब 24-25 में लागू किया है। ये हमारी बात, और भी मैं बता दूं, पूरी बात सुन लीजिए फिर पूछिएगा। कितने प्रतिशत होगा ये मॉडल? 3.78%, 4 लेस देन 4%, 4%। अभी पूरा बात बता दूं मैं। ये जो कंसेशन एग्रीमेंट के तहत उत्तर प्रदेश में ये एक्ट बना हुआ है केवल यमुना एक्सप्रेस वे के लिए, ये है 19 फरवरी 2010 का, जिसके तहत हर साल टोल रिवीजन करना अनिवार्य है। ठीक है, कापी चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन है 348 का क्लास 3, उसके तहत ये एक्ट बना हुआ है। हर साल रिवीजन करना बाध्यता है, हमने जबरदस्ती 2.5-3 साल नहीं, नंबर 1। दूसरी, इसका अधिकार पहले शासन को था, बाद में एडा बोर्ड को दिया गया।
और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि NCLAT में जो रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हुआ है और NCLT में उसमें आर्डर है कि आप टोल डिवाइस करेंगे तब ये लागू होगा। तो NCLT के आर्डर जिसका हम सुरक्षा का लागू करने जा रहे हैं उसकी एक शर्त है जो आज हमने पूरी कर। सर टोल को लेके नितिन गडकरी जी जो है मंत्री, उन्होंने अभी बोला पीछे वो टोल को डायरेक्ट इस तरीके से हटाना है, किलोमीटर पे है। ये नितिन गडकरी जी का विषय नहीं है, NHI का टोल नहीं है, ये कोर्ट में बनाया हुआ टोल है DOFT बेसिस पर। इसके लिए भी मांग की थी उन्होंने 10 साल बढ़ाने के लिए, वो हमने नहीं कोई चीज़ बढ़ाई नहीं। लेकिन ये NCLT में जो अप्रूव हुआ है रेजोल्यूशन प्लान उसमें था कि साल एक जिस दिन मंजूर हुआ NCLT का प्लान मार्च में कि मार्च से बढ़ा दिया जाए, तब हमने नहीं किया, हमने किया। तो हमने मतलब पूरी तरह से सुरक्षा के प्लान को लागू करने के लिए ये दोनों कदम हमने बढ़ा दिए। हमने हेयर कट भी ले लिया और टोल बढ़ा दिया। अगर ये नहीं करेंगे तो प्लान लागू नहीं होगा, तो बाहर छोड़ देंगे, छप गया तो छोड़ देंगे। उसको से लेंगे 3300 करोड़। इसके अलावा जो हमारी मेट्रो रेल परियोजना आ रही है, जो LRT आ रही है, जो हाई स्पीड रेल जिसको बुलेट ट्रेन अभी विनोद जी पूछ रहे थे, जो लॉजिस्टिक पार्क आ रहा है और जो हेरिटेज सिटी आ रही है, इसमें कुल 30,529 करोड़ रुपया अगले 5 सालों में लगेगा। 30,529 करोड़ 82 लाख 30,529 करोड़ 82 लाख रुपया लगेगा। ये सारा पैसा हुडको इसमें देगा हमको अगले 5 सालों तक। अभी हमने 3 साल का किया, 3300 के बकाया 30,000 करोड़ पूरा जो परियोजनाओं में पैसा लगेगा ये हुडको देगा। इसके साथ हमने शर्त ये कर दिया है कि ये बैंकों के समतुल्य दे या बैंकों से कम ब्याज दे। बैंक का जो रेट हमारा मिनिमम है उससे ज़्यादा हम उसको उससे नहीं लेंगे। और साथ ही साथ हुडको जो है भू अर्जन के लिए भी पैसा देगा। वो 33 करोड़ जो मैचिंग ग्रांट बताई, वो उसका 30,000 करोड़ तो हमारी कनेक्टिविटी के लिए, जो 33 करोड़ है वो भू अर्जन के लिए, क्योंकि जो बैंक है भारत में वो भू अर्जन के लिए पैसा नहीं देते हैं, प्रोजेक्ट के लिए खाली पैसा देते हैं। इसके अलावा कंसल्टेंसी सर्विस से फ्री देंगे और ट्रेनिंग प्रशिक्षण सेवा भी उपलब्ध कराएंगे। तो प्राधिकरण में जितनी मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी आनी है और जितना एक्विजिशन होना है उसके सारे पैसे की व्यवस्था हमारी हो गई है, हमने MOU कर लिया है और हम जब चाहें तब ड्रा कर सकते हैं। ये प्रस्ताव बोर्ड ने तो अगले 5 साल में हमको पैसा कहीं ढूंढना नहीं, जब आप मांगेंगे तब दे देंगे। मेट्रो में 6,326 करोड़ है, इसका मैं फोटो करा देता हूँ। इस देख लो, मेट्रो रेल 6,326 करोड़, LRT 641 करोड़, LRT लाइट रेल ट्रांसपोर्ट ERT LRT एक ही चीज है 641 हाई स्पीड रेल 20,637 करोड़, बुलेट ट्रेन लॉजिस्टिक पार्क 17 से 5 करोड़, हेरिटेज सिटी 12 से 20 करोड़, 30,529 करोड़। तो सर ये फुली फंड यहीं से आएगा सर, ये मतलब कि सरकार का हमारा हिस्सा इतना लग जाएगा। अच्छा, आपका हमने अपना आकलन किया है। हाई स्पीड सर बुलेट ट्रेन वगैरह मांगेंगे स्टेट हमारे इंगटान फैक्ट्री बन गई, उसको परेशान कर रखा है हम लोगों ने कई सालों से, जिसके लिए हम माहिर हैं, जाने जाते हैं कैसे किसी को हरेस करो, कैसे परेशान करो। तो उसको काफ़ी 4 सालों से हमने परेशान कर रखा है। उसके 2 अलॉटमेंट लेटर जारी हुए, पहले 18 में हुआ, फिर 19 में हुआ। 18 में जो हुआ उसमें फिर एरिया बढ़ गया, तो 19 में दोबारा हुआ, प्लाट नंबर भी बदल गया और रेट भी 2 रुपये का अंतर हो गया। तो हमारे यहाँ उसने पैसा एकमुश्त जमा कर दिया, लेकिन हमारे यहाँ उसको नियम है कि अगर आप एकमुश्त पैसा जमा करो तो 2% की छूट मिलती है। तो 4 साल से 19 से 5 साल हो गया, 24 5 साल से उसको 2% की छूट नहीं दे रहे हैं। 4 बोर्ड में जा चुका, पिछले बोर्ड ने भी अप्रूव किया था, लेकिन उद्योग विभाग, वित्त विभाग, हमारे अधिकारी ये सब डटे हुए। मैंने अपने बोर्ड से कहा कि ये
मैनेजमेंट का कोर्स आईएम में पढ़ाने लायक है कि हाउ टू हरेस इंडस्ट्रीज। और इसका जो वीवो के फ़ोन का कैमरा बनाएंगे, ये वीवो के साथ हमने 3 कंपनियों को अलॉटमेंट किया था, वीवो, इंटान, जीहाई और एक कौन सी थी, वाके। ये एक कंप्लीट EMC 1 में हम लाए थे, 170 एकड़ वीवो को दिया था और 10-10 एकड़ के 3 प्लाट दिए थे, यानी कुल 200 एकड़ हमने EMC 1 में ये क्लस्टर बनाया था। इंटान से स्पेलिंग बताना। इंटान वाई में सैजा खान मिश्रा साहब ने मुझे एक पत्र लिखा 18 सितंबर 24 को। उन्होंने कहा कि वृंदावन बाईपास मार्ग पर केसी घाट के सामने यमुना पार बेगमपुर गांव में 12 हेक्टेयर स्थल एक आप पार्किंग का बनवा दीजिए, जो थोड़ा ऊंचा है और बाढ़ एरिया से उसको और ऊंचा बना के बचाया जा सकता है। और यहाँ पर ओपन पार्किंग और अन्य सुविधाएं, जो वहाँ लोग जाएं अपनी गाड़ियाँ पार्क करें और वहाँ गोल्फ कार्ट की सुविधा दे दी जाए। सामने PWD जो है वो पुल बना रहा है, तो पुल से होकर के लोग बांके बिहारी मंदिर पहुँच जाएं। ये कोई कर नहीं रहा था। वृंदावन का ट्रैफिक नियंत्रण और यातायात ये हमारा सूचित क्षेत्र था। उन्होंने हमसे मांग की, 18 सितंबर की चिट्ठी आप ले लीजिए, 18 सितंबर 2024, केवल 8 दिन पहले, और हमारे बोर्ड ने इसको मंजूर कर दिया पूरी सदा सहता से। इन्होंने इसमें लिखा भी है कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने जो है बहुत उत्साहपूर्वक सहमति प्रकट की। सैजा खान मिश्रा जी ने चिट्ठी में लिखा है कि हमने बहुत उत्साह से उनकी बात मानी। उपाध्यक्ष अध्यक्ष मुख्यमंत्री बनाएंगे, डेवलप करेंगे और उनको हैंड ओवर कर देंगे विकास पर। ये चिट्ठी ले लो सर, ये पार्ट ऑफ हेरिटेज सिटी का ही हो जाएगा ना? हाँ, पार्ट हो जाएगा, लेकिन हम अब इसको अभी करा देंगे, इसकी प्रतीक्षा नहीं करेंगे। ये सर, तो ये जो 700 कुछ है वो है एकड़, उससे बाहर है? उससे बाहर हमारा जो एरिया है वो फ्लड जोन में नहीं हो सकता ना, कहाँ तक ये फ्लड जोन में आएगा, लेकिन ओपन पार्किंग वहाँ अलाउड है। तो हम वृंदावन के उसके लिए ट्रैफिक के लिए हमने प्रस्ताव मांगे और हम SDZ में जो सबलेसी हैं जिनका प्लाट हमने कैंसिल नहीं किया था JP स्पोर्ट में, वो ट्रांसफ़र चार्ज उसका क्लियर नहीं था, ब्रोशर में नहीं लिखा हुआ था, क्योंकि शासन की योजना थी SDZ की, हमारे ब्रोशर पे अलॉटमेंट नहीं हुआ था SDZ का। तो उसमें जो हमारी पॉलिसी, जनरल जो पॉलिसी है ट्रांसफ़र चार्ज की, वही पॉलिसी इस पर भी लागू होगी, अलग से कुछ नहीं होगा। उसमें से क्या जनरल पॉलिसी 2.5% और 5% है। एक हम लोगों ने ये तय किया है कि सभी प्रकार की परिसंपत्तियों में नोएडा और ग्रेटर नोएडा की भांति 10% रजिस्ट्रेशन अमाउंट, 30% अलॉटमेंट मनी, 20 के जगह पे 30% और रिमेनिंग 70% जो है वो 2 साल की 4 किस्तों में, रिमेनिंग 60%, 15% की 4 किस्तें, कि जिससे केवल सीरियस और जो जेन्युइन लोग हैं वही आए, नहीं तो 5 साल की 8 साल की किस्त में लोग खाली अलॉटमेंट मनी दे करके उसके बाद छोड़ देते हैं। तो सर, ये जो अब रेजिडेंशियल स्कीम वन टाइम पेमेंट खत्म, रेजिडेंशियल स्कीम में तो होगा ही, वो अलग चीज़ है। अच्छा। बाकी संस्थागत निश्चित भूखंड, इंडस्ट्री, ग्रुप हाउसिंग, उसके लिए उसमें सर सैनिकों के लिए रजिस्ट्री में छूट है क्या? इसमें सैनिकों के लिए छूट है रजिस्ट्री में? छूट रजिस्ट्री डिपार्टमेंट देता है, उसका नियम अलग, कोई विषय नहीं, विभाग अलग और नियम सब बता पाएंगे इसको छूट में। तो एक अपैरल पार्क में 31 दिसंबर तक जो है 13 लोग ऐसे आमंत्रित जिनकी लीड नहीं हो पाई थी, उनको 31 अक्टूबर तक का समय दिया गया, 31 दिसंबर तक का। और साथ ही साथ ये जो क्लस्टर है इसका नाम NAC अपैरल एडा पार्क किया गया, NAC अपैरल एडा पार्क। कन्वेंशन सेंटर बना रहे हैं, जैसे ये आपका जहाँ इसमें चल रहा है इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट चल रहा है,
साथ ही जी जो स्मार्ट की तरह। तो उसके साथ एक कन्वेंशन सेंटर हम बना रहे हैं 100 एकड़ में एयरपोर्ट पर। अब साथ ही साथ हटको के साथ हम 25 एकड़, पहले हटको ने कहा था लेकिन हम 50 एकड़ में एक हैबिटेट सेंटर बना रहे हैं, जहाँ कन्वेंशन सेंटर, आर्ट, एबी इक्विपमेंट, प्ले, ड्रामा, सेक्रेटरिएट, ओपन फ्लोर, ओपन थिएटर, विजुअल आर्ट गैलरी, एम्फी थिएटर, जो वहाँ पे सेंटर वहाँ पे दिल्ली जैसे तो और कल्चरल प्रोग्राम के लिए हैबिटेट सेंटर बनाने जा रहे हैं। ठीक कन्वेंशन सेंटर के बगल में ही हुडको एनबीसीसी के साथ मिलकर हम 50 एकड़ ज़मीन में हैबिटेट सेंटर बनाएंगे। साथ ही साथ हम इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की तरह वहाँ एक इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भी बनाएंगे, जिससे कि सारा इकोसिस्टम, जब कोई एयरपोर्ट पे बाहर आए, कोई आदमी आए और अपना एग्जीबिशन अटेंड करे तो उसको हैबिटेट सेंटर और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के लिए दिल्ली ना जाना पड़े, एक ही जगह मिल जाए, तो उसका भी कंप्लीट एक इकोसिस्टम डेवलप करें। ये सेक्टर 9 बोर्ड में क्या वो मंजूरी होगी इसकी? हाँ, हुडको के प्रस्ताव की मंजूरी होगी। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के लिए उनसे प्रस्ताव मांगा है और डिजाइनिंग भी कर रहा है। वो तो निःशुल्क देगा और निःशुल्क देगा। तो केवल ब्याज का ही उसकी रुचि है इसमें आपके साथ? हाँ, नाम तो होगा। जो दिल्ली में हैबिटेट सेंटर है वो भी हुडको एनबीसीसी में ही बना है जी। तो जिनको उसका ज्ञान है, जिन्होंने बनाया है, उन्हीं से बनवाना चाहिए, बजाय इसके हमने एक्सपेरिमेंट। एक हम लोगों ने ये कर दिया है कि प्ले स्कूल, क्रेच, नर्सरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, आर्ट सेंटर, योगा सेंटर, मेडिटेशन सेंटर, सोशियो कल्चर सेंटर और सोशल वेलफेयर सेंटर, इनको हमने ऑक्शन से बाहर निकाला। ये नीलामी नहीं होगी, ये डायरेक्ट इंटरव्यू पे दिए जाएंगे, क्योंकि किसी शहर के बसाने के लिए इनका होना आवश्यक है। इंस्टीट्यूशन का भी बड़ा इससे प्ले स्कूल, नर्सरी स्कूल पहले से हमारे यहाँ पैसा कमाने विधवा आश्रम, वृद्धाश्रम, बाल गृह और स्पेशल चाइल्ड का भी बाहर कर दिया। स्पेशल चाइल्ड के लिए जो स्पेशल केयर है, अनाथालय आश्रम, विधवा आश्रम, बाल गृह आश्रम, ये सब पहले से ही बाहर थे और वेजिटेबल बूथ और मिल्क भी बाहर थे। अब अस्पताल, नर्सिंग होम, कॉर्पोरेट ऑफिस तो ऑक्शन में रहेंगे। अस्पताल, नर्सिंग होम और कॉर्पोरेट ऑफिस, बाकी जो पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल, मैनेजमेंट स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये सब 10 एकड़ के ऊपर वाले जो है इंटरव्यू से रहेंगे, 10 एकड़ के नीचे ऑक्शन से रहेंगे। लेकिन जो मैंने जो शहर के बसने के लिए, सेक्टर के लिए जो जरूरी जितने अवयव हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, वो सब इंटरव्यू से होंगे। ठीक है भाई, स्कूल चाहिए ही, चाहिए ही, प्ले स्कूल चाहिए हर ब्लॉक में। अभी ऑक्शन के नाते मैं ले नहीं पा रहा था, गलत लिखा तो इससे गलगोटिया यूनिवर्सिटी के सामने 60 मीटर चौड़ी रोड पे 50 मीटर एक चौड़ी ग्रीन बेल्ट है, उसमें 1000 मीटर लंबाई, 1 किलोमीटर, उसको हम पूरा डेवलप करने जा रहे हैं, जिसमें हम पार्क, लैंडस्केपिंग पार्क करेंगे, बाउंड्री वाल चारों तरफ से रहेगी, गजेबो रहेगा, टॉयलेट ब्लॉक रहेगा, फुटपाथ रहेगा, जॉगिंग ट्रैक रहेगा, परगोला रहेगा, सैंड प्लाजा रहेगा और ये एक तरह से शोकेसिंग होगी जो मोटो जीपी के लिए जाएंगे उनके लिए, और जो सामने यूनिवर्सिटी के बच्चे जो 20-25 हज़ार पढ़ते हैं उनके लिए एक हम सुविधा देने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा 1 किलोमीटर एरिया में बनाने जा रहे हैं। इस पर 6 करोड़ 60 लाख रुपया इनिशियल हम देंगे और अगर और पैसा लगेगा तो 10 करोड़ रुपया तक खर्च। 6 करोड़ 60 लाख इनिशियल देंगे और 10 करोड़ तक इसका टोटल बजट करेंगे, जिससे कि इसी सड़क से मोटो जीपी के सारे लोग जाते हैं,
60 मीटर से होकर के अंडर पास से, एक्सप्रेस वे से और कोई तरीका नहीं है। तो मोटो जीपी के लिए भी एक हो जाएगा, और इतने बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए कोई जगह नहीं है बैठने की उठने की, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ ने तो बनाए नहीं है। तो हम उनके लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए भी कर रहे हैं। 25,000 बच्चे दोनों में हैं। और शॉपिंग सेंटर भी नहीं ना, वहाँ पर शॉपिंग सेंटर भी हाँ, नहीं। कुछ नहीं, सब बना रहे हैं पूरा। पत्र लिखा था कि किसी गर्लफ्रेंड ने लागू नहीं किया कि ये जो बिल्डर बायर्स को बेचते हैं फ्लैट, तो ये खाली 100 रुपये के स्टाम्प पे एग्रीमेंट करके दे देते हैं। वो प्रक्रिया हमने ख़त्म करने का निर्णय लिया है। अगर बायर को दिया